अस्सलाम वालेकुम जी। 99 डिजिटल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सोहेल चौधरी, आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हैं। आज फिर आपके साथ ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहे हैं जो आपके लिए बहुत ही इंतहाई मुफीद और कारआमद होने वाली है, क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं आज वीज़ा के हवाले से। चूँकि आपको पता है कि पाकिस्तान में वीज़े के हवाले से लोगों में बहुत से शक व शुबहात होते हैं, बहुत से जो फ्रॉड पाकिस्तान में चल रहे हैं उस हवाले से भी लोग डरे हुए होते हैं। वीज़ा का नाम जब आता है तो ज़हन में 2 ही चीज़ें आती हैं, ह्यूज अमाउंट और फ्रॉड। क्योंकि अगर आप अच्छे कंसल्टेंट के पास गए हैं तो आपको अच्छे मुल्क का वीज़ा मिलेगा। अगर आप किसी फ्रॉडी के पास चले गए हैं तो आपने सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी भी गंवा देनी है और उसके बाद वीज़ा भी नहीं मिलेगा। और ज़लालत जो बात की है वो तो फिर सब देखते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं ग्रो मोर कंसल्टेंट लाहौर में। इनके ऑफिस में मौजूद हैं हमारे साथ। यहाँ पे हमारे जो आज के खास गेस्ट मौजूद हैं, हम इनसे जानेंगे और इनसे बात करेंगे कि वीज़ा प्रोसेस के लिए कौन कौन सी चीज़ें दरकार होगी, और अगर हम वीज़ा अपना लगवाते हैं तो उसको कितना टाइम पीरियड लगेगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक है। जी, अल्लाह का एहसान, आप बताएँ खैरियत से हैं? सब अल्लाह का बहुत शुक्रिया आपका, आप आए सर जी। सबसे पहले सर जी, ये जो आपने स्टार्ट लिया ना, बड़ा अच्छा लिया, फ्रॉड से और अवेयरनेस से। मेरा लोगों तक सिर्फ एक पैगाम है। एक तो मैंने अपनी फीस, जो फाइलिंग की फीस है, वो कर दी है कम 4 अप्रैल से। दूसरा, जो फ्रॉड हो रहा है ना, वो 3 कैटेगरीज में हो रहा है। एक कैटेगरी में है एजेंट, जो डंकी वाले एजेंट हैं, जिन्होंने करोड़ों लाखों लेना है और उसके बाद डंकी में या डन बेस पे इनके वीज़े लगवाने हैं। बी कैटेगरी में है जी कंसल्टेंट, जो लाखों को छोड़ के हजारों के पीछे लगे हुए हैं। आपका भाई सी कैटेगरी में है, हम सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपया वीज़ा प्रोसेसिंग ले रहे हैं। कहने का मकसद ये है कि जो अपने डॉक्यूमेंट सीधा नहीं ना कर सकता, उसका वीज़ा नहीं लगना, किसी भी सूरत उसका वीज़ा नहीं लगना। ठीक है। उसके बाद कंसल्टेंट लाखों रुपया ले रहे हैं और तब भी वीज़े की गारंटी नहीं है। और ग्रो मोर सिर्फ 10K ले रहा है, 10K में वीज़ा फाइल प्रिपेयर कर रहा है। डॉक्यूमेंटेशन अगर क्लाइंट की अवेलेबल है, जिसमें क्लाइंट की तरफ से जो हमें नीड है, वो इन चीज़ों की नीड है, जिसमें पासपोर्ट है, FRC है, MRC है, यानी फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, चैम्बर का कार्ड, बिजनेस के डॉक्यूमेंट, बिजनेस स्टेटमेंट, पर्सनल स्टेटमेंट, एनटीएन। एनटीएन बहुत अहम चीज़ है, जिसमें आपकी रिटर्नें शो होती हैं। जो पाकिस्तान में रहना, आप माशरे में जिस रह रहे हैं, उधर से पता चलता है कि आप कितने स्टेबल हैं। ठीक है। इस वजह से जिसके पास ये डॉक्यूमेंट है, ग्रो मोर सिर्फ उसका वीज़ा प्रोसेस कर रही है। अदरवाइज हम किसी का भी केस नहीं ले रहे जिसके पास डॉक्यूमेंट ना हो। जिस तरह आपने देखा होगा, मेरा भी पेज देखा है, लोगों के भी पेज देखे होंगे, सोशल मीडिया में लोग इन्वॉल्व हैं। हर बंदा सोशल मीडिया पे हर चीज़ गूगल पे सर्च हो रही है। आप देख रहे हो कंसल्टेंट अपने पेजेस पे दिखा रहे हैं जी कि फलाना कंसल्टेंट ने ये वीज़ा हासिल किया, ये वीज़ा हासिल किया, ये वीज़ा हासिल किया। हालांकि कंसल्टेंट का काम ये नहीं है लोगों के ऑफिशियल वीज़े को सोशल मीडिया पे डालना, और ब्लाइंड करके भी नहीं डालते। दूसरा, लाखों रुपया फीस ले ली। मैं ये समझता हूँ कि कंसल्टेंट का काम है सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करना। मैंने अपने किसी भी पेज पे एक भी वीज़ा नहीं लगवाया। मेरा एक दो छोटे छोटे तो वीज़े लगते ही होंगे ना, अगर यहाँ बैठा हूँ। सर, मैं एक छोटा सा सवाल आपसे करूँगा। मुझे ये बताएँ कि कितने साल से आप काम कर रहे हैं और कितने वीज़े आपने अभी तक लगवा दिए हैं? चूँकि हम ऑन कैमरा तो नहीं दिखाएँगे, लेकिन आपसे पूछ तो सकते हैं। सर, मुझे 8 साल हो गए हैं इस एड्रेस पे। ये रेंटेड है। ठीक है। इस प्लाजे में फर्स्ट ऑफिस है, पहली बात। दूसरा बात, अलॉट ऑफ वीज़े लगवाए हैं, रिफ्यूज़ भी अलॉट ऑफ करवाए हैं। ना मैंने अपनी रिफ्यूज़ल रेशो अपने पेज पे लगाई है, ना सक्सेस रेशो अपने पेज पे लगाई है। मेरा सिंपल सा जो विजन है वो ये है, एजेंटों के करोड़ों रुपए से अवाम को बचाना, फिर कंसल्टेंट के हज़ारों रुपए से अवाम को बचाना। इसलिए ना इधर उधर जाएं, ग्रो मोर पे आके फ्री गाइडलाइन लें, फ्री गाइडलाइन लें, और अपना जो वीज़ा डॉक्यूमेंटेशन है वो लेके आएँ और अपनी फाइल 10K में प्रिपेयर कराएं। इसके अलावा मेरा कोई विजन नहीं है। जो लोग वीज़े दिखा रहे हैं, खुदारा उनके पास ना जाएं। सब अपनी सक्सेस रेशो बता रहे हैं, रिफ्यूज़ल की रेशो कोई नहीं बता रहा। आगे आप सवाल। मैं ये पूछना चाहूँगा कि रिफ्यूज़ल की जहाँ पर रेश्यो आती है, बात रिफ्यूज़ल की आती है, वो नौबत क्यों आती है? अरे उस वो नौबत इस वजह से आती है, कंसल्टेंट को पता होता है कि इस लड़के का, इस लड़की का, या इस इंसान का वीज़ा नहीं लगना। वो अपने 50,000 के लिए उसका वीज़ा अप्लाई करवा देता है। उसकी सबसे पहले एम्बेसी फीस ज़ाया होती है, उसके बाद कंसल्टेंट को दिए पैसे ज़ाया हो गए। ठीक है। यहीं पे कंसल्टेंट, हम लोगों को पता होता है कि अगर इसके पास ये डॉक्यूमेंट है, ये किस कंट्री के लिए एलिजिबल है, इसने किस कंट्री में जाना है, इसका वीज़ा मिल जाएगा। ज़्यादातर लोग जो हैं वर्क परमिट के नाम पे धोखा खा रहे हैं। उसके बाद कंसल्टेंट के पास आके बस कहते हैं जी कि ए डॉक्यूमेंट ने, कंसल्टेंट कहता है चलो फीस से आई ना। ठीक है। और कोई भी बंदा मुझे बताएं, आप मेरे से 50,000 के लिए सवाल पूछेंगे, 50 लाख के लिए सवाल पूछेंगे, 50 लाख के लिए पूछूँगा। वो एक कैटेगरियल एजेंट है।
बी कैटेगरी वाले से कौन सा क्लाइंट पिंड से उठ के आएगा जी मैं तो 50,000 दिता सी, मेरा वीज़ा नहीं लगा। तो ये एक बहुत बड़ा माफिया, उस माफिया को चैलेंज है। हाँ, एक गारंटी है, ना मैंने कोई वीज़ा दिखाया है, ना मैं दिखाऊंगा। कस्टमर रिव्यू डालते हैं जिनकी 10K में फाइल तैयार कर रहे हैं। तीसरे नंबर पे पूरे पाकिस्तान में जितनी ग्रोम और कंसल्टेंट ने फीस कर दी है, किसी की फीस नहीं है। आप भी इंटरव्यू करते हैं, अगर किसी की फीस है तो मुझे बताएं। 10,000 रुपया किसी की फीस है, गाइडलाइन सब फ्री दे रहे हैं, मशवरे के कोई पैसे नहीं ला। मुझे बताएं कि कोई फीस 10,000 रुपया ले रहा है या नहीं ले रहा। आप नहीं जी, लाखों में फीसें होती हैं जी। कंसल्टेंट मुख्तलिफ कंसल्टेंट हैं। अब जो जैसे इन्होंने बात की है, कुछ की तो ज़्यादा फीस है, मैं उस पर डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन ज़्यादातर चूंकि ऑडियंस जो है हमारी जो देख रही है हमें, वो हमसे ज़्यादा अवेयरनेस रखती है, चूंकि वो जाती है फील्ड में, उनको पता होता है कि कौन सा कंसल्टेंट कितनी फीस ले रहा होता है। तो लिहाजा मकसद आपको ये वीडियो दिखाने का ये है कि अगर हम ग्रो मोर पे इनके पास मौजूद हैं तो अवेयरनेस देना मकसद है हमारा, ताकि आप किसी फ्रॉडिया के हाथ ना लगें, आप किसी 2 नंबर बंदे के हाथ ना लगे, जहाँ पर आप अपनी पूरी ज़िंदगी की जमा पूँजी गँवा बैठे और बाद में आप पछताते रहें। चूँकि ग्रो मोर वो प्लेटफ़ॉर्म है, यहाँ पर अगर आप आते हैं, आप इनसे बात करते हैं, इन्होंने अपनी फ़ीस भी आपको बता दी है। इसके बाद मैं कुछ सवाल इनसे और मज़ीद करूँगा, फिर आगे वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, ये मुझे सर बताएँ कि चूँकि आपको पता है कि जो पढ़े-लिखे लोग हैं, वो तो समझ जाते हैं इन मामलात को। अब कुछ ऐसे लोग हैं जो देहाती होते हैं या जिनको अवेयरनेस नहीं होती, उनके लिए मुझे बताएँ कि उनको हम कैसे अवेयर कर सकते हैं कि आपने ये चीज़ें लेके आनी है और आपका वीज़ा लगेगा? ये जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, वो सिंपल हमें आके बताया करते हैं, यार ये डॉक्यूमेंट है मेरा, ये फॉर्म फिल कर दो। वो फॉर्म फिल करवाते हैं, एक नॉमिनल सी फीस देते हैं, चले जाते हैं। क्यों? उनके पास नॉलेज है। कंसल्टेंट उनको जिबा नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, किसी सूरत नहीं कर सकता। वो पढ़े लिखे आधे से ज्यादा काम तो खुद करके आते हैं, वो कंसल्टेंट को बता रहे होते हैं भाई मेरी ये चीज कम है, आपने बताई क्यों नहीं। अब ये जो पिंडों में बैठे हैं, इनके लिए ये आपका चैनल ही पैगाम का जरिया है। क्यों? इन पिंडों के साथ वाले घर आगे पीछे सब बाहर होते हैं, इन सबको लालच होती है कि हमने भी बाहर जाना। उस बाहर जाने के चक्कर में कंसल्टेंट हजारों रुपए बटोर लेता है, एजेंट फ्रॉड कर जाता है। इस वजह से उनके पैसे ज़ाया हो जाते हैं, और कोई वजह नहीं है। और तीसरे नंबर पे जिसके ये डॉक्यूमेंट हैं, ग्रोम और 10K में सिर्फ उसकी फाइल तैयार कर रहा है, अदरवाइज हम उसका काम ही नहीं कर रहे। जिसके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है, इवन डेली बेसिस पे कनाडा की बहुत ज़्यादा वाम आ रही है। आधे 20 से 25 लोग मैं वापस भेज देता हूँ, भाई हमने करना नहीं, जहाँ मर्जी जाओ, बदनामी नहीं लेनी। क्यों? आपका वीज़ा नहीं लगना, सबसे पहले आपने अपनी एम्बेसी भी ज़ाया करनी है, फिर मुझे पैसे देने हैं और कहीं ना कहीं बदवा लेनी है। इन कंसल्टेंट को, या जो भी है, मैं भी किसी का नाम नहीं लूंगा, इन लोगों को इस चीज़ की ज़रा भी परवाह नहीं है। ये कहते हैं बस आ गए हो, सन पैसे दो, साडा स्टाफ बड़ा क्वालिफाइड है, ਤੇ फीस ਜਿਹੜੀ कोई स्टाफ की सैलरी है उसी ਤੁਹਾਡੇ पैसे चो लेनी है। ऐसे नहीं होता भाई। इसका आसान हल है, अगर आप लोग भी अपनी फीस कम करेंगे, आपकी लालच खत्म हो जाएगी, आप केस ही वो डालेंगे जो डालने वाला होगा, वरना नहीं डालेंगे। तो ये एक पैगाम है लोगों के लिए, अवेयरनेस है। और मैं आपको बताता हूँ, यूरोप में ना बहुत ज़्यादा केसेस फॉरवर्ड होते हैं, सिर्फ यूरोप में। कुछ लोग कहते हैं 100-40 रेशो है, यानी कि 40% का वीज़ा लग रहा है, 60% का रिफ्यूज़ होता है। मैं कहता हूँ कि 100 में से 90% रिफ्यूज़ल है। ये कुछ चैनल्स हैं, पाकिस्तान डेली रिपोर्ट से मैं कल सुबह देख रहा था, उधर मैंने देखा लोगों के बिलियंस में अम्बेसी फीसें ज़ाया हुई हैं। क्यों? कंसल्टेंट ने केस डाल दिए। अब फीस यूरोप की 30,000 है, कंसल्टेंट की 50,000 है। इसका मतलब कंसल्टेंट अम्बेसी की ऑफिशियल फीस से ज़्यादा अहमियत रखता है और ज़्यादा मायने रखता है, अलग ऐसी बात नहीं है। वीज़ा अम्बेसी ने देना है, रिफ्यूज़ल अम्बेसी देना है। कंसल्टेंट के सिर्फ 4 काम है: वीज़ा फॉर्म फिल करना, कवर लेटर बनाना, एयर रिजर्वेशन, होटल रिजर्वेशन। इन चारों में से जो कवर लेटर है ना, वो आपको कंसल्टेंट ने प्रेजेंट करना होता है एम्बेसी के सामने कि ये इसका बिजनेस लेटरहेड है। उसके ऊपर जो कंसल्टेंट ने टाइप किया है, वहाँ से आपको वीज़ा मिलना है। तो लोग क्या कर रहे हैं, अपनी डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल नहीं कर रहे, कंसल्टेंट के पास चले जाते हैं, वो कहता है बस जो आ गया सो बस मिला, और वो केस फॉरवर्ड कर देता है, पैसे ज़ाया होते हैं। तीसरे नंबर पे सोशल मीडिया में एक ये बहुत बड़ा ट्रेंड है कि कहीं का आपके डॉक्यूमेंटेशन पूरे नहीं है, तुसी यूएसए अप्लाई कर लो। यूएसए का अब उनको बेनिफिट क्या है कंसल्टेंट को, यूएसए में है इंटरव्यू बेस्ड वीज़ा, लाइव टॉक। उन्होंने डॉक्यूमेंट नीड है भी नहीं भी, क्लाइंट, हम तो हर बंदे के डॉक्यूमेंट पूरे दे के भेजते हैं, वो बाजुकात मांगते हैं, बाजुकात नहीं मांगते, क्योंकि जो हमने यूएसए के फॉर्म में फिल किया हुआ है ना, उस एम्बेसिडर ने उसके अंदर से सारे सवाल पूछने हैं। तो कंसल्टेंट ने एक नया माफिया जात किया हुआ है, आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई बात नहीं, मैं आपका यूएसए का अप्लाई करता हूँ, इंटरव्यू बेस्ड वीज़ा है, तैयारी मैं कराऊंगा। भैया मामे लगते हो, जब एक बंदे का यूएसए का इंटरव्यू, यूएसए जैसा मुल्क का वीज़ा, वो इंटरव्यू दे ही नहीं सकता, उसे इंटरव्यू
पे भेज देंगे। अब आज 2026 में ये हालात हैं कि यूएसए की अपॉइंटमेंट 1 साल बाद की अवेलेबल है। इतना रश है पाकिस्तानियों का। 1 साल रेगुलर जो अपॉइंटमेंट है 1 साल बाद अवेलेबल है। क्यों अवेलेबल है? जिसका दिल कर रहा है यूएसए डाल रहा है। अगर यही केस हम बिल्कुल पॉइंटेड डालें तो मुझे बताएं क्यों रश रहेगा एम्बेसी पर? क्यों आपकी एम्बेसी फीस ज़ाया होगी? कभी नहीं होगी। तो ये वजूहतें हैं जिस वजह से मैं आपके ये 99 न्यूज़ के ज़रिए से पैगाम लोगों को दे रहा हूँ कि अपनी सबसे पहले एम्बेसी फीस सिक्योर करें। कंसल्टेंट को पैसे देना ज़रूरी नहीं है। अपनी एम्बेसी फीस जो आपने हज़ारों में देनी है वो सिक्योर करें। क्या आया वो जिस एम्बेसी में आप जिस कंट्री में जा रहे हैं, जिस कंट्री की एम्बेसी में वीज़ा फीस देने जा रहे हैं, उसने उसके क्राइटेरिया के मुताबिक आपको वीज़ा मिलेगा भी या नहीं मिलेगा? तो यहाँ पे तो हर चीज़ एआई या एआई का दौर है। चैट जीपीटी से अगर मैं पूछूं ना कि मैंने बेल्जियम जाना है या मैंने यूएसए जाना है या मैंने यूके जाना है, मेरा क्या क्राइटेरिया है, तो चैट जीपीटी पूरा स्टैचू बता देगी। कंसल्टेंट का तो खत्म हो गया काम, और आधे से ज़्यादा चैट जीपीटी खुद फाइल बना देगी। ठीक है, तो कंसल्टेंट से मेरा एक पैगाम है कि अपनी फीस को कम करें और अपने चंद हज़ारों के लिए लोगों का नुकसान ना करें, ना बेफजूल यूएसए लोगों के केस डालें जिसकी वजह से उनके रिफ्यूज़ल रेशो बने और यूएसए एम्बेसी का इतना रश हो। अब यूएसए से हटके हम यूरोप में आ जाते हैं। यूरोप की अपॉइंटमेंट जो है ना सर जी, 1 मंथ आफ्टर, 1 मंथ बिफोर पैक है। यानी कि लास्ट लास्ट मंथ जो गुजर गया है उस मंथ में जो अपॉइंटमेंटें खुली हैं ना वो सितंबर की खुली हैं। यानी जिसने अपॉइंटमेंट पिछले महीने ली होगी सितंबर की वो जा सकता है। क्यों? उनको पता चल गया पाकिस्तानी वेले हैं, इसमें सारा कसूर कंसल्टेंट का है। कुछ नहीं मिल रहा, इस एम्बेसी डाल लो, कुछ नहीं मिल रहा, इस एम्बेसी डाल लो। होना इन सब ने रिफ्यूज है, क्योंकि जब तक आपके ये डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं होने वीज़ा नहीं मिलना, किसी भी सूरत वीज़ा नहीं मिलना। ये सर जी मेरा एक पैगाम है। इसके अलावा आपका कोई और सवाल है आप वो पूछें। मेरा सवाल दूसरा ये है कि मुझे ये बताएं कि अगर यूके के लिए अप्लाई करते हैं या अरब ममालिक जो हैं वहाँ पे। अरब का नियम करते। यूके के मुतालिक आपने पूछा ना, यूके जैसा जो केस है ना, नो डाउट उसमें फीस ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि यूके के केस में क्लाइंट को बहुत समझाना पड़ता है कि यूके का एक क्राइटेरिया वाइट मनी बैंक स्टेटमेंट, कि आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो आपकी इनकम के साथ मैच होनी चाहिए और आपके जो एक्सपेंस हैं वो निकलते होने चाहिए। हम उसकी भी क्लाइंट को फ्री गाइडलाइन देते हैं और अपना 10K ही चार्ज ले रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं ले रहे हैं। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर यूके के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके लिए कितनी स्टेटमेंट होना ज़रूरी होती है जिससे वीज़ा आपका अप्रूव होता है? सर यूके के लिए स्टेटमेंट होना ज़रूरी नहीं है। आपकी स्टेटमेंट जो है वो स्टेबल होना ज़रूरी है। वो बेशक 15-20 लाख है, लेकिन उसके पीछे उसका रिकॉर्ड ठीक होना चाहिए। जो है पेमेंटें जो हैं वो रेलिवेंट होनी चाहिए, अनरेलिवेंट पेमेंटें नहीं आनी चाहिए। कितने साल का आप समझते हैं कि रिकॉर्ड मेंटेन है उसके बाद? लास्ट 6 मंथ, लास्ट 6 मंथ। ऑलमोस्ट सारे मेरे ख्याल कंट्रीज 6 मंथ। नहीं, हाँ, जितनी भी कंट्रीज हैं वो 6 मंथ की वैलिड बैंक स्टेटमेंट मांगती हैं, जेन्युइन। यार सर जी, सुहेल भाई, यहाँ पे कंसल्टेंट पता क्या करते हैं, कोई आ गया उसके पास अगर प्रोफाइल नहीं है ना, ये कंसल्टेंट्स के सिस्टम में ना प्रोफाइल पड़ी होती है। ये क्या करते हैं, आपकी प्रोफाइल मेरे साथ अटैच कर देंगे। तो बताएं कि आपकी प्रोफाइल मेरे साथ अटैच हो सकती है? ये कंसल्टेंट की धोखाधड़ी है, ये खत्म करनी है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो फ्रॉड होता है, चूंकि आपने जैसे बताया यूके के लिए तो आपने सिर्फ अपने चार्जेस लेने हैं और जो यूके की जो फीस एम्बेसी की है वो समथिंग आपने जो बताई है 30,000 से प्लस जो भी आप बता रहे थे, वो मुझे थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा कितनी है। और दूसरा ये मुझे बताना है आपने कि जो करोड़ों रुपए में फ्रॉड होते हैं, मतलब पता चलता है जी उसने यूके जाने के लिए 70 लाख दिया, 80 लाख रुपए दिया, 1.5 करोड़ दो बंदों का दे दिया, 2 करोड़ दे दिया। वो फ्रॉड का कैसे होता है, वो कौन करता सर वो फ्रॉड इस वजह से होता है ना कि जब आपका कुछ है ही नहीं, आपकी प्रोफाइल मैंने उसके साथ लगा देनी है, तो अगर तो उसका वीजा लग गया, गुड। ना वीजा लगा, वो भी बैन, आप भी बैन, आप दोनों बैन हो जाएंगे। ये तरीकाकार है, और कोई तरीकाकार नहीं है। 1.5-2 करोड़ वाले जितने भी एजेंट हैं, इन सब के लिए एक पैगाम है, खुदारा लोगों को डंकियों पे ना भेजें, लोगों के साथ धोखाधड़ी ना करें। जिसका केस होने वाला है सिर्फ उसका करें, अदरवाइज किसी का केस ना करें। और इसके अलावा मेरा कोई भी काम नहीं है। ग्रो मोर कंसल्टेंट जो है, ये हम लोग ऑपोजिट जेरी फेडेक्स बैठे हुए हैं। ओल्ड जेरी, नई जेरी जो है वो सीसीपीओ के सामने चले गया। हमारी राइट साइड पे केकटन बेक्स है, लेफ्ट साइड पे रिजवान पराठा है और गंगाराम हॉस्पिटल गेट नंबर 4 है। यहाँ पे आए, हमारे कोई हिडन चार्जेस नहीं है। अगर कोई हिडन चार्जेस हैं तो आपके न्यूज़ चैनल पे अगर हम किसी से लें तो जाके कमेंट कर सकते हैं, हमारे कोई चार्जेस नहीं है। फिर बेशक आप हमारे खिलाफ वीडियो बनाएं, हमने एक स्लोगन बनाया है, एक विजन बनाया है कि सबसे पहले कौम को एजेंटों से बचाना है लाखों वाले, फिर कंसल्टेंट से बचाना है हज़ारों वाले,
फिर ग्रो मोर के पास आएँ और अपना 10,000 में जो है वीज़ा प्रोसेस करवाएं। कोई बंदा आपको वीज़े की गारंटी नहीं दे सकता कि मैं वीज़ा लगवा के दूंगा, किसी का एक्सेस नहीं है। ग्रो मोर सिर्फ एक गारंटी दे सकती है, वो सिर्फ सिंपल सी है कि पाकिस्तान में किसी का रेट 10,000 नहीं है सिवाय हमारे, अगर कोई है तो वो ऑन एयर आ जाए, सिंपल। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने इनकी बात सुनी, हमारा जो मेन मकसद था इनकी बात करने का भी वही मकसद था कि हमारा अवेयरनेस के लिए हमने ये पैगाम देना है दूसरों को कि आप फ्रॉड जो होते हैं, फ्रॉड का भी उन्होंने बता दिया कैसे फ्रॉड होते हैं, आपने उन फ्रॉड से कैसे बचना है और अपने वीज़े को आपने कैसे अप्लाई करना है, वो इनसे आप इनका हम साथ नंबर भी मेंशन कर रहे हैं वीडियो में और इनके जो रिक्वायरमेंट है वो भी हम एक साथ मेंशन कर रहे हैं ताकि देखने वालों को समझ आ सके कि आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगे जिससे आपका वीज़ा प्रोसेस जो है वो ईज़िली हो सके और आपकी जो जमा की गई फीस होगी, जो क आप वीज़ा एम्बेसी के लिए जमा करवाएँगे, जो कंसल्टेंट को फीस देंगे, वो फीस आपकी ज़ाया नहीं होगी और आपका वक़्त नहीं ज़ाया होगा क्योंकि जो वक़्त है वो सबसे ज़्यादा कीमती है। इसी के साथ अपने मेज़बान सुहेल चौधरी को दें इजाज़त और देखते रहें 99 डिजिटल।